और अब करते हैं राजस्थान की खबरों का रुख। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने जनता दरबार लगाया है। अपने ओटीएस आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम भजनलाल ने जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी है और तुरंत ही निस्तारण के निर्देश दिए हैं। कहा है कि समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। तो जनता दरबार में कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर कर दिया गया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो ओटीएस आवास पर ये जनता दरबार लगाया गया, लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, जनता दरबार लगाया है सीएम भजनलाल ने, क्या कुछ देखने मिला जनता दरबार में? जी, मुख्यमंत्री भजनलाल मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो इसलिए जनता की क्या है जो उम्मीदें हैं कुछ ज्यादा ही मुख्यमंत्री भजनलाल से जुड़ी हुई। इसलिए जनता दरबार इनका पिछले 3 महीने से रेगुलर चला आ रहा है और जनता की जो समस्याएं हैं, आम जन की समस्या वो लगातार सुनी जा रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है और थोड़ी समस्या का समाधान भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कल आचार संहिता लगने से पहले जो राजनीतिक नियुक्तियां की थी, तो उन्हीं को लेकर भी जो राजनीतिक नियुक्तियों में जो आयुक्त वगैरह जो घोषित किए गए हैं, उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, तो उनका भी लगातार मिलना जुलना जारी रहा है। और दूसरा देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल ने परिपक्वता का भी अभी इस समय बहुत बढ़िया परिचय दिया है। जो बाबू सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जो अदालत चली आ रही थी, उसको भी ओटीएस बुलाकर उन्होंने शांत करवाया है और दोनों में राजीनामा करवाते और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए राजी किया है। और दूसरा देखा सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा उम्मीदवार है, तो इनको लेकर भी जो आचार्य के प्रति जो नाराजगी आ रही थी उससे दूर किया है। मुख्यमंत्री लगातार जनता दरबार लगाकर और जनता को राहत देते चले आ रहे हैं। जी, किस तरह की समस्या ज्यादातर देखने को मिली इस जनता दरबार में? जी, ज्यादातर जनता दरबार में समस्या पुलिस प्रशासन को लेकर और जो जमीनी विवादों को लेकर ज्यादा समस्याएं आती है और जमीनी विवाद जो कि सुलझ नहीं पाता और कोर्ट में चला जाता है, इसी को लेकर आमजन मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा आता है और इसी से मुख्यमंत्री के मार्ग होने के बाद उनकी समस्याएं जल्दी सुलझ जाती है। बिल्कुल, और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए समस्याओं के समाधान के लिए। बहुत धन्यवाद विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। टोंक शहर से खबर है, जहां दिगंबर जैन मंदिर में 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु का मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भव्य झांकी बनाई और चंद्र प्रभु को 11 किलो लड्डू का भोग लगाया। बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान को श्रीफल, चावल, बादाम सहित अष्ट द्रव्य चढ़ाए। समाज के लोगों ने नित्य पूजा के साथ 24 तीर्थकर की पूजा की। वहीं मंदिर समिति ने शहर के सभी जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। टोंक के बीसलपुर बांध से जयपुर जा रही पेयजल मुख्य लाइन का एयर वाल्व लीकेज हो गया। पाइपलाइन का मेंटेनेंस का काम देख रही जीसीकेसी कंपनी की लापरवाही सरकार बदलने के बाद भी जारी है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी कंपनी मेंटेनेंस पर खर्च नहीं कर रही। नतीजा आए दिन पाइप में लीकेज होता रहता है। खबर पाली से है, जहां नव भारत साक्षरता अभियान परीक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए सरकार की तरफ से इसे अच्छी पहल माना जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता अभियान के तहत और निदेशालय साक्षरता और सतत शिक्षा राजस्थान के तत्वाधान में नव भारत साक्षरता अभियान की परीक्षाओं का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिक्षा से वंचित लोगों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच का मानदेय 10% बढ़ाया गया है। शासन सचिव एवं आयुक्त श्री रवि जैन ने बताया कि जिला प्रमुख को वर्तमान में मिल रहे 13,800 रुपए से बढ़ाकर 15,180 रुपए, प्रधान को 9,660 रुपए से बढ़ाकर 10,626 रुपए और सरपंच को 5,520 से बढ़ाकर 6,072 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया। जैसलमेर के पोकरण जैसलमेर रेल मार्ग पर चाचा गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पोकरण निवासी महेंद्र झटिया और प्रधुम
खटीक L&T कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात थे। ट्रेन हादसे से दोनों शवों के टुकड़े टुकड़े हो गए। खबर जयपुर से है। पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रभान सिंह का आकिया का टिकट कटने पर चंद्रभान सिंह आकिया नाराज थे और आकिया ने निर्दलीय ताल ठोकी थी और निर्दलीय प्रत्याशी होकर चंद्रभान सिंह आकिया जीत भी गए। पिछले काफी समय से टिकट कटने को लेकर नाराज चल रहे आकिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को ही अपने संबोधन में निशाने पर ले रहे थे। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय बारसा हाउस परिसर पर आनंद मुनि जी महाराज के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संत श्री अनुज जी महाराज के मुखवाणी से कथा वाचन का आयोजन हुआ। ऐतिहासिक आनंद मुनि उपस्थित पर सत्यनारायण मंदिर परिसर से विशाल कलश यात्रा का भागवत कथा का उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। पाली जिले में सरकारी विद्यालय में मिड डे मील बनाने वाले कुक और हेल्परों ने अपने मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिड डे मील कुक और हेल्परों ने वेतन में बढ़ोतरी के अलावा मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग की है। हमारा वेतन बहुत कम है। मिड डे मील से हूँ मैं, कितने सालों से हम खाना बना रहे हैं, हमारा कोई वेतन भी नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम हमारे मिड डे मील में काम करें कुकम हेल्पर, इसलिए हमारी मांग पूरी करने के लिए आपके पास आई, क्योंकि हमारे वेतन बहुत कम मिलते हैं। हमके कम से कम नरेगा की रेट तो मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी मांग पूरी करी। काम बहुत है, जब जाते हो तो हमारे मतलब एक दिन जाते हो तो इसकी मजदूरी भी काट लेते हैं। हमारे वेतन बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि हम आज हम यहाँ पे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी को हमारी जो मांगे हैं उसका मांग पत्र देने के लिए आए। मुख्यमंत्री महोदय जी, शिक्षा मंत्री महोदय जी, शिक्षा सचिव मुख्य सचिव के नाम पे यहाँ पे जो हमारी मांगे हैं उसका जो 11 सूत्रीय मांग पत्र यहाँ पे हम देने के लिए आए हैं। हम राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत स्कूल और मदरसा के अंदर पूरे पाली जिले के अंदर हम कुकम मिल पर काम कर रहे हैं, जिनका मानदेय बहुत ही कम है। सरकार कहती है कि हम आपको न्यूनतम मजदूरी देते हैं, लेकिन हमारे जो कुकम हेल्पर को है न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। नरेगा के अंदर जो काम करते हैं मजदूर, उनसे भी हमारे को कम मजदूरी मिलती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।